कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व को लेकर विवाद करते हैं। आपने सुना होगा, वे लोग कहते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आया था और हमारा जो जिस पर हम विश्वास करते हैं वो करोड़ों साल पुराना है, हमारा सनातन है, और तुम्हारा अभी अभी उत्पन्न होने वाला प्रभु है। आपने सुना होगा। बड़े आसानी से आप उन व्यक्तियों को जवाब दे पाएंगे कि यीशु मसीह के जन्म भले ही 2000 लगभग 25 साल पहले हुआ था, लेकिन यीशु के जन्म से पहले उसका अस्तित्व बाइबल में पाया जाता है। उसका जन्म से पहले उसका अस्तित्व पृथ्वी पर पाया जाता है। यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले उसका अस्तित्व पुराने नियम में पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना 8:58 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूं। आपको यह बात पता है, आपको यह बात पता होना चाहिए, इस संसार में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, अवतार लिया, परंतु उनके जन्म के पूर्व उनका कोई अस्तित्व नहीं था। अब इस प्रकार से समझना, उनका पृथ्वी पर आना, जन्म लेना, जीवन जीना और मर जाना। जन्म से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, मरने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हो? जितने महापुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, जिया है, मरा है, अस्तित्व खत्म। लेकिन जन्म से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, मरने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले उसका अस्तित्व था और मरने के बाद भी उसका अस्तित्व है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी से कहा था कि मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था और ये सच्ची बात है दोस्तों, और मैं जानता हूँ आप सभी के साथ होता होगा। मुझे हल्का सा जुकाम पकड़ा, सर्दी। मुझे लगा जस्ट सर्दी 1-2 दिन में कट जाएगा, लेकिन सर्दी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं देख रहा था कि मैं जितना प्रार्थना कर रहा था सर्दी और बढ़ रहा था। मैं प्रार्थना में रखा था कि प्रभु सर्दी, मुझे जुकाम पकड़ा है, वो चला जाए। मैं प्रार्थना कर रहा था, जुकाम और तेजी से बढ़ रहा था। मैं प्रार्थना कर रहा था कि चला जाए, तो मेरे सिर में अचानक दर्द होने लगा। मैं प्रार्थना कर रहा था चला जाए, तो मसूड़े में दर्द होने लगा। मैंने प्रार्थना किया कि वो चला जाए, तो फीवर, बुखार आने लगा। मैं प्रार्थना कर रहा था और इधर और बढ़ते जा रहा था। दोस्तों, ये सच्ची बात है। हमारे साथ कभी कभी ये होता है कि हम प्रार्थना करते हैं कि मुसीबत टल जाए, और हम देखते हैं कि वो टलता नहीं है और मुसीबत बढ़ जाता है। हमारे साथ होता है ना। और हमें लगता है कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमने विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम विश्वास के साथ आपसे मांग रहे हैं, प्रभु आप इसे दूर क्यों नहीं कर रहे हैं, और हमारे समस्या और क्यों बढ़ने लग गए। ये होता है हमारे साथ। आयुब कहता है उस दिन जिस दिन में उत्पन्न हुआ वो इतिहास से मिट जाए। आयुब 3 अध्याय में आयुब प्रार्थना करते हैं, वो भयानक दिन इतिहास से मिट जाए जिस दिन में उत्पन्न हुआ था। उस दिन मेरी माँ ने मुझे जो गोद में लेकर मुझे स्तन पान कराया था, वो दिन मिट जाए जिस दिन में उत्पन्न हुआ था। आयुब ने प्रार्थना किया था। सुखी का दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है, दुख का दिन लगता है कि कब गुजरेगा। ये हम में से हर एक के साथ होता है। पर पता है दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये समस्या टल जाए, हम और अधिक समस्याओं में पड़ने लग जाते हैं, तो समझ जाना कि परमेश्वर हमें निखारने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। समझ जाना कि परमेश्वर हमें आग के भट्टे में, उस ताया में वो हमें रखा हुआ है ताकि हम और आग में तप कर सोने के जैसे निखरे। हालेलुया। हमें प्रार्थना को कम नहीं कर रहे हैं और अधिक प्रार्थना को बढ़ा दो। मैं फिर से कह रहा हूं, जब परीक्षा में हम पढ़े या हमारी ताड़ना परमेश्वर हमें देता है, तो हमें प्रार्थना को कम नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है और आगे बढ़ना है।
और अधिक प्रार्थना करना है, और अधिक प्रार्थना करना है, और अधिक प्रार्थना करना है। मैं कह रहा हूं घुटने में आकर हमें प्रार्थना करना है, आंसू के साथ हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, पीछे नहीं हटना है, हमें और अधिक प्रार्थना करना है। पता है यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहा था और दो अंधे ने चिल्लाकर कहा, हे दाऊद के पुत्र यीशु नसरी, हम पर दया कर। और यीशु जा रहा था, यीशु के साथ एक भीड़ था। उस भीड़ में से कुछ लोगों ने उन अंधों से कहा, अपना मुंह बंद करो। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह को चिल्ला रहा है? वो रास्ता से जा रहा है, उसे जाने दो। उन अंधों ने उन व्यक्तियों से कहा, तुम लोग अपना मुंह बंद करो। और वे फिर से पुनः चिल्लाया, हे यीशु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। यही हमें करना है दोस्तों। जब हम संकट में या परीक्षा में या हमारी सताव हो रहा है या हमारी ताड़ना हो रहा है, हमें शांत नहीं रहना है, हमें चिल्लाना है। शैतान आकर कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुना गया, तब उस शैतान से कहना है, अपना मुंह बंद रख, मैं और चिल्लाऊंगा। और पता है बाइबल क्या कहता है दोस्तों? यीशु मसीह रुका, उस अंधे के पास आया और यीशु ने उन अंधों से कहा, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अंधों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं, हमारे आंख को खोल दे। और यीशु मसीह ने उनके आंख को खोल दिया, दोनों अंधे देखने लग गए। हालेलुया। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, समस्या हट नहीं रहा है और बढ़ रहा है, तो मैं आप सभी से कहता हूं और अधिक प्रार्थना करें। जब तक वो समस्या ना हट जाए तब तक उस समस्या के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और हमें कभी ये नहीं भूलना है दोस्तों, जो अय्यूब ने कहा था, यदि हम परमेश्वर के हाथ से सुख को लेते हैं तो परमेश्वर के हाथ से दुख को भी लेना है। खुदा जब हमारे जीवन पर सब कुछ सही होता है, हम कहते हैं यहोवा आप धन्य हैं। जब हमारे साथ समस्या आता है तब भी हम कहें यहोवा आप धन्य हैं। हालेलुया। अब सुनिएगा, एक छोटा बच्चा अपने पापा से प्रश्न पूछता है, पापा आपके पीढ़ी से पहले कौन सा पीढ़ी था? छोटा बच्चा को प्रश्न था दोस्तों, पापा जी आपके पीढ़ी से पहले पृथ्वी पर कौन थे? आपसे पहले पृथ्वी पर कौन था? तो उसके पापा जवाब देते हैं, मेरा दादाजी का पीढ़ी था मुझसे पहले। अच्छा, फिर दादाजी की पीढ़ी से पहले कौन था? उसके दादाजी की पीढ़ी। फिर वो बच्चा प्रश्न करता है, फिर पतरस और याकूब के पहले कौन था? तो उसके पिताजी बताता है, हेजकेल और दानियल था, बाइबल में लिखा है। उससे पहले कौन था? तो वो कहता अब्राहम, नूह था। उससे पहले कौन था? उससे पहले आदम और हवा। उससे पहले कौन था? तब पिताजी जवाब देते हैं, उससे पहले परमेश्वर था। याद रखना, परमेश्वर से सब कुछ बना है और उसी में सब कुछ स्थिर है। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर से सब कुछ बना है और परमेश्वर में ही सब कुछ स्थिर है। परमेश्वर ही आदि में था और परमेश्वर से ही यह सृष्टि की रचना हुआ है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में कहा गया है कि हम उसी में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर में, और उसी में हम चलते हैं और वही हमें संभालता है और वही पृथ्वी को नियंत्रण में रखता है, परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसके पूर्व अस्तित्व के विषय में प्रश्न पूछते हैं। अब सुनिएगा, मैं आज के जो प्रचार है, मेरा शीर्षक है यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व। क्या 2025 साल पहले लगभग यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तब उसका अस्तित्व था? क्या यीशु मसीह के जन्म से पहले उसका अस्तित्व नहीं था? बाइबल क्या कहता है इस संबंध में? सुनिए, मैं अच्छी बात बता रहा हूं सभी को। जब मनुष्य नहीं बनाया गया था, सृष्टि की रचना नहीं हुआ था, क्या उससे पहले यीशु मसीह था? क्या सच में यीशु मसीह उस समय पृथ्वी पर मौजूद था?
क्या यीशु मसीह सौरमंडल में था? क्या यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन में था? हमारे बीच प्रश्न आता है दोस्तों। आइए आज हम बाइबल से इस विषय पर मंथन करेंगे कि यीशु मसीह का अस्तित्व कब से है, यीशु मसीह कब से है, हम इस विषय में देखेंगे। अब सभी मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय और हम 56 पद से लेकर 59 पद तक देखेंगे। 56 पद से लेकर 59 पद तक देखेंगे। सभी के पास बाइबल है? हर एक के पास आपके हथियार होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो प्लीज आप बाइबल खरीदें और आप अपना बाइबल अपने हाथ में लेकर चर्च आया करें। मैं कहीं भी जाता हूं, कहीं भी जाऊं, मैं बाइबल लेकर जाता हूं दोस्तों। मैं कुछ दिन पहले मैं बाहर गया था, अब विश्वास का करोगे, मैंने देखा कि लोगों के हाथ में बाइबल नहीं था, विश्वासी के हाथ में बाइबल नहीं था, उनके हाथ में मोबाइल था, सेल फोन था। और जब पास्टर कहता था कि बाइबल से इतना अध्याय निकाले, वे लोग मोबाइल से निकाला करते थे। और पास्टर क्या कह रहे थे? बाइबल से निकाले, और लोग मोबाइल से निकालते थे। याद रखिए, मोबाइल बाइबल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मोबाइल बाइबल नहीं है। बाइबल पवित्र है। आप कह सकते हैं मोबाइल पवित्र है? कोई भी यहां ईमानदारी से मुझे बताना, क्या आप कह सकते हो कि मेरा मोबाइल पवित्र है? लेकिन बाइबल पवित्र है। बाइबल में परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसीलिए मैं यहां पर मोबाइल वाला बाइबल का अनुमति नहीं देता। अब आप कहीं भी लेकर जाओ, यह डिसिप्लिन अनुशासन में रहना जरूरी है। अपना हथियार, अपना पवित्र बाइबल, ये जो हमारा पवित्र बाइबल है, अपने साथ लेकर भवन आया करें। और यदि आपके पास बाइबल है और बाइबल लेकर आप भवन नहीं आते हैं तो आप भी मत आया करें। अब जहां रहते हैं वहीं रहो, मुझे खुशी होगा। यदि आप बाइबल को घर में छोड़कर धूल खाने के लिए आप केवल अपना चेहरा लेकर यहां आते हैं कि हाजिर मैं आ चुका, तो आप भी मत आया करें। और जिसके पास नहीं है बाइबल, मैं निवेदन करता हूं कि आप बाइबल खरीदे। नए नियम हम फ्री में देते हैं, हमारे पास है। आप मीटिंग समाप्ति के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन संपूर्ण बाइबल आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी उसे खरीद कर ही लाते हैं दोस्तों। हालेलुया। और यदि आपके पास उतना पैसा नहीं है तो हम फ्री में आपको दे देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आप बाइबल खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, हम वो फ्री में दे देंगे। हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हर एक विश्वासी के पास एक बाइबल होना चाहिए। यह ना समझना कि पति पत्नी हम एक है तो हमारे पास एक ही बाइबल रहेगा। नहीं नहीं, देखिए, मैं जानता हूं आप चतुर हैं, पर अपना चतुराई यहां मत चलाइए। समझ में आ रहा है? पति और पत्नी है तो दोनों के पास एक बाइबल नहीं, दोनों के पास 2 बाइबल होना चाहिए। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हो? भाई भाई और बहन है तो उनके पास भी एक एक होना चाहिए। मैं क्या करूं, यदि एक घर में 4 विश्वासी है तो वहां एक बाइबल होना चाहिए कि 4 बाइबल होना चाहिए? 4 होना चाहिए ना? कितना होना चाहिए? एक घर में 4 विश्वासी है तो 4 बाइबल होना चाहिए कि एक बाइबल होना चाहिए? 4 कहने से नहीं होता, तो लो ना। 4 कब लोगे फिर बताइए? समय के अनुसार से आपको बुद्धिमान होना चाहिए। अब बहुत ही जल्दी आप बुद्धिमान हो जाइए। बोलिए आमीन। वेरी गुड। अब मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में 55 पद पढ़ रहा हूं। देखिए बाइबल क्या कहता है। ये यीशु मसीह का कहा हुआ शब्द है, तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो
तो मैं तुम्हारी तरह ही झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। 56, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। 58, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। अब कान खोलकर सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह यहां यहूदियों से बात कर रहा है और यहूदी यहां कह रहा है कि तेरा उम्र अभी तो 50 साल नहीं हुआ है, फिर तू कैसे कह सकता है कि अब्राहम से पहले मैं था? क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से पहले सालों साल पहले अब्राहम का जन्म हो चुका था और वो अपना जीवन जी कर वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी कर चुका है। लेकिन यीशु मसीह यहां कहता है कि अब्राहम से पहले मैं हूं। आप समझ सकते हैं, यीशु कह रहा है कि अब्राहम जब जन्म लिया उससे पहले मैं था, मैं हूं। अब इसी पर यहूदी लोग इतना नाराज हो गए कि यीशु मसीह के ऊपर पथराव करना चाहते थे, क्योंकि यहूदी लोग अब्राहम को अपना पिता मानते थे और अब्राहम का बड़ा ही आदर किया करते थे। मेरे बात को कान खोल कर सुनिए, रिस्पेक्ट किया करते थे। किसका? अब्राहम का। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व को लेकर विवाद करते हैं। आपने सुना होगा, वे लोग कहते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आया था। कितनों ने ये सुना है? हाथ उठाइएगा। आपने देखा ना, जब डिबेट होता है टीवी में या यूट्यूब में, कभी ना कभी आपने ये सुना होगा जब वे लोग विवाद करते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह तो 2000 वर्ष पहले आया था और हमारा जो जिस पर हम विश्वास करते हैं वो करोड़ों साल पुराना है, हमारा सनातन है, और तुम्हारा अभी अभी उत्पन्न होने वाला प्रभु है। आपने सुना होगा। और मैं ये बात भली बात जानता हूं कि वे लोग बाइबल नहीं पढ़ते और विश्वासियों को उन्हें कैसे उत्तर देना है, कैसे उन्हें जवाब देना है, यह पता नहीं है। आज का जो प्रचार है, आप लिखते चले जाना, अब बड़े आसानी से आप उन व्यक्तियों को जवाब दे पाएंगे कि यीशु मसीह के जन्म भले ही 2000 लगभग 25 साल पहले हुआ था, लेकिन यीशु के जन्म से पहले उसका अस्तित्व बाइबल में पाया जाता है। उसका जन्म से पहले उसका अस्तित्व पृथ्वी पर पाया जाता है। यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले उसका अस्तित्व पुराने नियम में पाया जाता है। आमीन। अब सुनिएगा, कान खोल लीजिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना 8:58 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूं। देखिए, कान खोलिए। हर एक आपको यह बात पता है, आपको यह बात पता होना चाहिए, इस संसार में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, अवतार लिया, परंतु उनके जन्म के पूर्व उनका कोई अस्तित्व नहीं था। अब इस प्रकार से समझना, उनका पृथ्वी पर आना, जन्म लेना, जीवन जीना और मर जाना। जन्म से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, मरने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हो? जितने महापुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, जिया है, मरा है, अस्तित्व खत्म। लेकिन जन्म से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, मरने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले उसका अस्तित्व था और मरने के बाद भी उसका अस्तित्व है।
हालेलुया। क्यों हमारा प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 10 में कहता है कि चोर चोरी करने, नष्ट करने और घात करने आए हैं। मुझसे पहले जितने आए हुए थे, इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, वे सभी चोर हैं और वे चोरी करने के लिए आए थे। मुझसे पहले जितने आए हैं, लेकिन मैं आया हूं कि इंसानों को, मनुष्यों को जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। यीशु का जन्म ही हुआ था दोस्तों कि वो हमें अनंत जीवन दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी में जन्म लेने के पूर्व भी उसका अस्तित्व था। उसका जो अस्तित्व है वो अनंत काल से है, अनंत काल से उसका जो अस्तित्व है। सुनिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जहां जहां वचन है वहां पर यीशु कहना। सुनिए, जहां जहां वचन है वहां आपको यीशु डालना है, यीशु कहना है। अब कान खोलना। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। हालेलुया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय पढ़ते हैं, यहां यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व के विषय में आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। अब सुनिए, आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यीशु कौन था? मैं पूछ रहा हूं आप सभी से, यीशु कौन था? हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 13वें पद, वे ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हम सभी माता पिता से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। हम सभी किससे उत्पन्न हुए हैं? माता पिता से। लेकिन यीशु मसीह किससे उत्पन्न हुआ? परम पिता परमेश्वर से। कैसे? सुनिए, परमेश्वर ने एक रीति बनाया है कि पति पत्नी आपस में मिलन करेंगे, आपस में मिलेंगे और उनके मिलन से बच्चा उत्पन्न होगा। जैसे कि एक प्रोसेस है। इस प्रकार से समझ लीजिए कि पति का स्पर्म मां के बच्चेदानी में जाता है, छत्तीसगढ़ी में, ताकि आप बड़े आसानी से समझ सके, और उस मां के गर्भ में बच्चा, छोटा सा उसका अंश प्रवेश करता है और जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो गर्भवती होते हैं। हालेलुया। और बच्चा को उत्पन्न करते हैं। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो स्वर्गदूत ने कहा, आनंद और जय तुझ पर हो, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वो इस अभिवादन से मरियम इतना डर गई और वो सोचने लग गई कि किस प्रकार का अभिवादन है। तब स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम मत डर, परमेश्वर के अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो दाऊद के वंश में उत्पन्न होगा। क्योंकि मरियम जो था वो दाऊद के वंश था और याकूब के सिंहासन पर वो बैठकर राज्य करेगा, उसका राज्य का अंत नहीं होगा। मरियम क्यों घबरा गई? क्योंकि मरियम कुंवारी थी, मरियम का शादी नहीं हुआ था, इसीलिए मरियम घबरा गई। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी पुरुष का चेहरा नहीं देखा है। मरियम ने किसी भी जवान पुरुषों का चेहरा नहीं देखी थी, क्योंकि उस समय, मरियम के समय, सारे हमारी जो बहनें हैं वो कहीं ना कहीं घूंघट डालकर चला करते थे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? पहले के जो हमारी बहनें थे वो घूंघट में रहा करते थे, इसीलिए वो किसी भी मर्द या किसी भी जवान लड़का का चेहरा नहीं देखते थे। मुझे याद है जब मैं स्कूल पढ़ा करता था, हमारे स्कूल में एक प्यारी बहन रहा करती थी, बहुत प्यारी बहन थी, एकदम सभ्यता और संस्कार में चला करती थी।
वो जब भी स्कूल आया करती थी वो बाकायदा सिर नीचे करके आया करती थी। स्कूल से जब भी वो घर जाया करती थी सिर नीचे करके वो जाया करती थी, सिर उठाकर वो नहीं चलती थी। अब ये ना समझ कहना कि उसे ये संस्कार मैंने दिया था, नहीं, उसे ये संस्कार उसके माता पिता ने दिया था। हालेलुया। आज के जवान यंग लड़कियों के जैसे नहीं, आज के जो यंग लड़की वो धाकड़ है। धाकड़ मतलब समझते हो? धुलंधर, ऐसे सिर ऊंचा, दाएं बाएं ऊपर नीचे, या घुंघरू पहन लेंगे, छुनुक छुनुक, सिर ऊपर चढ़े और ऐसे ठुमक ठुमक के चलते हैं, ऐसे ठुमक ठुमक के चलते हैं लचीचेपन में दूसरे को आकर्षित करने के लिए, दूसरे के लिए। मैं बार बार कहता हूं आपका फैशन आप करते हो अच्छी बात है, आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बाइबल मना नहीं कर रहा। फैशन करते हैं अच्छी बातें करिए, कपड़े पहनते हैं अच्छी बातें पहने, पर याद रखना आप प्रभु में है, इसलिए आपका फैशन, आपके कपड़ा, आपके चलना, आपके बोलना, आपकी हर एक चीज प्रभु से जुड़ा हुआ है। और बाइबल कहता है पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय 31 पद में, तुम जो भी करो, तुम जो भी काम करो, जो भी काम करो, जो भी करो, वो परमेश्वर को भाना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जो भी काम करते हैं परमेश्वर को भाना चाहिए। आप जो भी कपड़ा पहनते हैं परमेश्वर को भाना चाहिए। आपकी चाल चलन परमेश्वर को भाना चाहिए। आपकी मेकअप परमेश्वर को भाना चाहिए। हालेलुया। क्या आप ऐसे काम करते हैं मेरी बहनों जो परमेश्वर को भाए? पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय में, मसीह तुम्हारे लिए मर गया है ताकि तुम आगे मसीह यीशु में चलो। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालिएगा 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय, निकालिए 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय 15वें पद, सुनिएगा। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, यीशु के बारे में, सबके लिए मरा कि जो जीवित है, हम लोग जो अभी वर्तमान में जीवित है, वो आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। बाइबल क्या कह रहा है? अपने लिए मत जियो, उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा, जो तुम्हारे लिए कोड़े खाए, जो तुम्हारे लिए अपना खून का आखिरी कतरा बहा दिया, जो तुम्हारे लिए इतना उसे सताया गया, इतना उसे ठट्ठा हंसी मजाक में उड़ाया गया। दोस्तों बाइबल कहता है कि उसके पास एक ही कपड़ा था, प्रभु यीशु मसीह के पास, उस कपड़े को भी निकालकर सैनिकों ने चिट्ठी डालकर कपड़े को बांट लिया। आप कभी कभी काल्पनिक यीशु मसीह की फोटो देखते होंगे, वो काल्पनिक है, सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है, जिसमें आप दिखाता है कि वो क्रूस में चढ़ा हुआ है और वो एक लंगोट पहना हुआ है। आप देखते होंगे वो काल्पनिक फोटो है ना, वो यीशु नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग में है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस में है क्या? यीशु क्रूस में है क्या? चलो बताइए कहाँ है? बेतलहम में, यरूशलेम चले फिर देखने के लिए। आप जब भी कभी भी बाई चांस आपको भविष्य में मौका मिलेगा, अब इजराइल जाएंगे तो यीशु के कब्र के पास वहां लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि यीशु यहां नहीं है, वो जी उठा है। समझिए। तो जो चित्रकार है, जो चित्र बनाते हैं, उसने क्या किया, एक कल्पना करके यीशु मसीह को एक लंगोट पहना दिया। लेकिन बाइबल कहता है दोस्तों कि चिट्ठी डालकर उसके कपड़ों को बांट लिया गया। यीशु मसीह के शरीर में ना कपड़ा नहीं था। सोचिए, पता है जब वो क्रूस में चढ़ा हुआ था, नीचे से लोग ठट्ठा करते थे उसे और कहता था, हे राजा, दूसरों को बचाने वाले अपने आप को स्वयं क्यों नहीं बचा रहे? यदि तू आज अभी इसी पर क्रूस से उतारा है तो हम विश्वास कर लेंगे कि तू परमेश्वर के बेटा है और हम तेरे पीछे चलेंगे। तो क्रूस से नीचे उतारा, वो दर्द में था, वो लहू बह रहा था शरीर से, फिर भी लोग उसका मजाक बना रहे थे, उस पर हंस रहे थे, उस पर कमेंट कर रहे थे यीशु मसीह के ऊपर। बाइबल क्या कहता है? पौलुस ने क्या लिखा है? जो तुम्हारे लिए मरा है, अब आगे से तुम उसके लिए जियो। क्या हम मसीह के लिए जीते हैं जो हमारे लिए मरा? बताइए, हमारे लिए वो मारा गया।
यशायाह 53 अध्याय में लिखते हैं कि हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे कुकर्म के कामों के कारण उससे कोड़ा पड़ा, उससे क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि आगे से हम अपने लिए ना जीवन व्यतीत करें पर उसके लिए जिए जो हमारे लिए क्रूस पर मरा। क्या मसीह के लिए जीते हैं दोस्तों? पता है यह बात किसका कहा हुआ है? यूहन्ना बपतिस्मादाता का। वो क्या कहता है पता है यूहन्ना बपतिस्मादाता? तू बढ़े मैं घटूं। यूहन्ना 3:31 में, तू बढ़े मैं घटूं, तेरा सम्मान मिले, मेरा चाहे अपमान होता है होने दे, लेकिन तू बढ़े मैं घटूं। क्या आप ऐसे जीते हैं जब कहते हैं कि मेरे प्रभु को महिमा दो, मेरे प्रभु की स्तुति करो, मेरे प्रभु को सम्मान दो, चाहे तुम मुझे भले गाली दे दो, मुझे चाहे जमीन में मिला दो, क्योंकि एक दिन मिलना ही है जमीन में मिला दो, मैं धूल हूं, जमीन में मिला दो, मैं मिट्टी हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मेरे प्रभु को महिमा दो, मेरे प्रभु बढ़े मैं घटूं। कहीं भी हो मनुष्यों के सामने मैं ऐसा कभी काम नहीं करूंगा कि मेरे प्रभु का निरादर हो। प्रभु का कभी भी मैं मेरे द्वारा निरादर वाला काम नहीं करूंगा। भरे महफिल में, पंचायत में, चाहे वो किसी भी अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी मंत्री आए, मैं यह काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा जिसमें मेरे प्रभु को केवल और केवल महिमा मिले। भले लोग मुझे ठट्ठे में उड़ाते हैं, उड़ाने दो, क्योंकि जो मेरे लिए मरा है, सुनिए, जो मेरे लिए मरा है आगे से मैं उसके लिए जीऊंगा। हालेलुया। कितना अच्छा बात है। पौलुस लिखता है, दिल खुश हो जाता है, मैं ना आनंद से झूमने लगता हूं, आनंद से। पौलुस कहता है जो मेरे लिए मरा है मैं आगे उस व्यक्ति के लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मरा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सभी से क्या कह रहा हूं? मैं वापस आ रहा हूं उसी स्थान पर जहां से मैंने शुरू किया था। मैं क्या कह रहा हूं? क्या आपका हर एक चीज प्रभु से जुड़ा है? क्या आप जो भी काम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करते हैं? प्रभु की महिमा के लिए? अब ये मत कहना मेरे भाई और बहनों कि हाँ भैया हम तो टीवी के पास बैठते हैं, रिमोट लेते हैं हाथ में, टीवी ऑन करते हैं और फिर हम गाना सुनते हैं और हम फिल्म देखते हैं और जब भी कोई एक्टर, कोई हीरो गुंडे को मारता है और उधर से आवाज आता है भीष्म भीष्म, तब हम कहते हैं प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो और प्रभु की महिमा हो। उसी टीवी जो आप इतना आपका प्रिय है, जिससे आप प्रेम करते हैं, वही टीवी आपको एक दिन देखना नरक में लेकर जाएगा। मेरे साथ बोलना, वो पनौती है। बोलिए, जितने के घर में टीवी है बोलिए वो एक पनौती है। मुंह से बोलिए वो एक पनौती है। हाँ, जितने के घर टीवी सब बोलिए वो एक पनौती है। अब मुझे उससे बचना है और मैं बहुत ही जल्द उस पनौती को घर से बाहर करने वाला हूं, यीशु के नाम में। आमीन। बोलिए आमीन। मैं करूंगा, आमीन। जल्दी करिए। हाँ, वेरी गुड। हालेलुया। मेरे घर था, मैं सच में मैं लिया था, मैंने तुरंत जब मुझे पता चला मैं उसे बाहर कर दिया। जो भी इसमें प्रसारण आता है सब रिकॉर्डिंग वाला है, पहले से स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, एक्टर उसमें उस किरदार को निभाया है और वो आपके सामने परोस दिया जाता है, खाओ। उनके रोने से आप रोते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, सब झूठ है, वो झूठ है। आपको पता है बाइबल क्या कहती है इस संबंध में? झूठ के गढ़ने वाले जो लोग गढ़ते हैं और झूठ के चाहने वाले जो देखते हैं, दोनों नरक में जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। आप पढ़ सकते प्रकाशित वाक्य में, निकालिए, प्रकाशित वाक्य निकालिए, 20वें अध्याय। ओ प्रभु, हम लोग थोड़ा से इस विषय में देख ले, फिर हम वापस आ जाएंगे। हाँ, देखिए कहां लिखा है ये जी, निकालिएगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाले किसी रीति से प्रवेश ना करेगा स्वर्ग के राज्य में।
पर केवल वे लोग जिसके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। झूठ का बनाने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, झूठ के चाहने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आप सोच लीजिए, घंटों घंटों देखते हो वो झूठ के चाहने वाले हैं। यदि आपको बहुत पसंद है तो सावधान हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीवी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना कि टीवी गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आप क्या देखते हैं ये मायने रखता है। मैं यदि आप न्यूज देख रहे हैं, अच्छी चीजें आप देखिए, गलत नहीं है। हालेलुया। मुझे किसी ने बताया कि यीशु मसीह के प्रचार आता है, देखिए अच्छी बात है, आप देख सकते हैं। मोबाइल से किसी ने कहा कि हम यूट्यूब को उसी में देखते हैं, अच्छी बात है, आप देखिए। लेकिन वहां बैठकर आप 10 घंटा क्रिकेट देखते हैं और कहते हैं मारो 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 मारो, और वहीं पर कुछ शैतान के अपने कुछ लड़कियों को रखे रहते हैं, नचाते हैं, जो आप छोटे छोटे कपड़े पहन कर देखते हैं, आपके अंदर बुरी अभिलाषा उत्पन्न होता है, वो गलत है। मैं क्या कह रहा हूं, वो गलत है। यदि आपको गंदी चीज का चाहने वाले हो और वो आपको प्रिय है, वो गलत है, वो आपको नरक लेकर जाएगा। यूहन्ना का पत्री सुनिए, यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय 1, 2, 3 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है संसार के और संसार के वस्तुओं से बच कर रहो, क्योंकि संसार में जो है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीनों परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तीनों शैतान की ओर से है। जिसमें से आता है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। ये संसार और शैतान की ओर से, प्रभु की ओर से नहीं है। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा शरीर की दिया क्या है? हालेलुया। हमारी शरीर की दिया कौन है? ये आंख। यदि आंख हमारा निर्मल है तो पूरा शरीर हमारा पवित्र है। यदि हमारा आंख दूषित हो गया है तो याद रखना पूरा शरीर जो है वो कलंकित हो गया है, हमारा पूरा शरीर जो है वो खराब हो चुका है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा शरीर का नूर हमारा आंख है। ये पवित्र होना चाहिए दोस्तों। यदि ये सही है तो हमने शरीर को बचा रखा है। आमीन। कान खोल कर सुनिए, हम चाहे जो भी करें वो खुदा को भाते रहें। और पौलुस ने कहा जो हमारे लिए मरा है आगे से हम उसके लिए जिएंगे जो हमारे लिए मरा है। हालेलुया। सुनिए, वो ना तो लहू से उत्पन्न हुआ, ना तो वो मनुष्य के इच्छा से उत्पन्न हुआ। बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14, वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। परमेश्वर ने देह धारण किया और यीशु मसीह के रूप में मनुष्यों के बीच डेरा किया। अब अपने अपने कान खोलकर सुनिए हर एक जन, ऐसा कोई समय कभी नहीं आया था कि परमपिता परमेश्वर यीशु के बिना रहा हो। जिस प्रकार पिता परमेश्वर अनंत काल से है, उसी प्रकार यीशु मसीह अनंत काल से है। जिस प्रकार पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी सर्वशक्तिमान है। जिस प्रकार से परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी सर्वज्ञानी है। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता सर्वव्यापी है, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी सर्वव्यापी है। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय 3 पद, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपने कभी ये नए नियम जब आपने पढ़ाए, आपने कभी ऐसा देखा क्या कि यीशु मसीह ने कहा हो प्रभु परमेश्वर ये अंधा आया है, क्या मैं इसे चंगा करूं? इसे ऐसे यीशु मसीह ने कहा? नहीं। यीशु मसीह ने पूरे अधिकार से अंधे को आंख दिया ना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था। अब सुनिए, जब आपके पास आपके मोबाइल में फोन आता है, रिंगटोन बजता है, अब क्या मम्मी पापा से परमिशन लेते? क्या मैं फोन उठा लूं? क्या मैं बात कर लूं? आप पूछते हैं क्या? नहीं। अब मोबाइल का घंटी जैसे बजता है अब तुरंत उठाते हैं और बात करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो अधिकार है।
है कि नहीं आपके पास वो अधिकार? अब तो तुरंत बात करते, सेम अधिकार यीशु मसीह के पास था। उसने कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। यह यीशु का शब्द है, यीशु मसीह ने उसे अधिकार दिया था, क्योंकि यीशु मसीह ही स्वयं परमेश्वर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:30, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 30 पद 30 आयत, उसमें यीशु मसीह कहता है, मैं और पिता एक हैं। अब मैं सुनिए, मैं और पिता एक हैं, दो नहीं है, हम एक हैं। हालेलुया। यूहन्ना 14 का, मेरे ख्याल से यूहन्ना 14:20, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, क्योंकि हम एक है। हालेलुया। और सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ, लेकिन उसके अनेकों वर्ष पूर्व उससे मनुष्य के पुत्र कहा गया। जन्म लेने से पहले यीशु मसीह को, मेरे साथ निकालिएगा दानियल के पुस्तक में, दानियल ने सपने में देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान एक बादल से एक व्यक्ति आ रहा है, और उस सपने में उसने कहा मनुष्य के पुत्र। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने बार बार अपने आप को मनुष्य के पुत्र करके संबोधित किया, बार बार उसने अपने आप को मनुष्य के पुत्र कहा है, बारंबार उसने कहा मनुष्य के पुत्र। भजन संहिता 2 अध्याय 7वें पद, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। सृष्टि के कार्य में प्रभु यीशु मसीह का सहयोग था और वह उसके पूर्व अस्तित्व का उत्तम प्रमाण है। यीशु मसीह के अस्तित्व का पूर्व अस्तित्व, उसके जन्म के पहले के विषय में बात कर रहा हूं, यह प्रमाण है। कान खोलकर सुनिएगा, जब सृष्टि बन रहा था उस समय भी प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 10वें पद, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। 1 कुरिन्थियों 8:6, कुलेस्यों 1:16। इन सभी में यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व के हमें उत्तम उदाहरण प्रमाण मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का महान सेवक लियोनार्ड रेवलेन वो कहता है, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ बनने के लिए आपको परमेश्वर के साथ बहुत रहना होगा। यदि आप परमेश्वर से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, सुनिए मैं अच्छी बात कह रहा हूं, यदि आप परमेश्वर से बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ बहुत समय बिताना पड़ेगा। कितने लोग समझ पा रहे हो? यदि हमें परमेश्वर से बहुत कुछ लाना है तो उसके साथ बहुत समय बिताना पड़ेगा। जब हम उसके साथ बहुत समय बिताना शुरू कर देंगे तो हम परमेश्वर से बहुत कुछ ला सकते हैं। अब इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर से बहुत कुछ पाने के लिए परमेश्वर के साथ बहुत कुछ समय बिताना पड़ेगा, तब हम बहुत कुछ ला सकते हैं। जैसे कि मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात उसके साथ सीनै पर्वत में था और मूसा ने परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को लाया। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर के 613 व्यवस्था को लाया। किसने? मूसा ने। लेकिन लाने से पहले वो 40 दिन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। जब भी इजराइलियों को जो देना होता था परमेश्वर को, वो सब कुछ मूसा को देता था। जब भी इजराइलियों के लिए कुछ नया विधि या आज्ञा देना होता था, परमेश्वर पिता मूसा से कहता था, उठ खड़ा हो और तंबू में आ जा, और वो तंबू में चला जाता था मूसा। हालेलुया। आप चाहते कि परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करे, पर क्या आप बहुत कुछ समय परमेश्वर को देते हो? बताइए, बहुत कुछ समय आप परमेश्वर को देते हो? या ईमानदारी से बताना, एक दिन में 1 घंटा भी परमेश्वर को समय देने वाले हम लोग हैं? हाथ उठाइएगा जो एक दिन में 1 घंटा परमेश्वर को समय देता हूं। 3, 4, बताइए, इतने सारे लोग हैं, केवल 4 लोग हैं जो एक दिन में 1 घंटा परमेश्वर को दे देने वाले हैं। जब आप परमेश्वर को देते ही नहीं है दोस्तों, तो उससे बहुत कुछ कैसे लाओगे? परमेश्वर से लाने के लिए आपको उसे देना पड़ेगा ना।
अब परमेश्वर आपसे क्या मांग रहा है? क्या वो आपसे कह रहा है कि बेशुमार दौलत दे? क्या वो आपसे कह रहा है कि अपना संपत्ति दे दे? वो आपसे क्या मांग रहा है? वक्त, समय। आप उसे समय दीजिए, आप बहुत कुछ परमेश्वर से ले आएंगे। आप उसे कुछ देंगे ही नहीं तो आप परमेश्वर से लाओगे क्या? क्या लाओगे दोस्तों, बताइए? क्या जीवन भर पास्टर पास्टर घूमते रहोगे? हाँ, गोरा गांव का पास्टर, बेमेतरा का पास्टर, अमेरिका का पास्टर, पाकिस्तान का पास्टर, 100 पास्टर का नंबर होगा मोबाइल पर। एक ने उठाया दूसरे के पास लगाओ, दूसरे ने उठाया तीसरे के पास लगाओ। क्या जीवन भर पास्टर पास्टर करते रहोगे? एक दिन सच है, मैं सच सच कर रहा हूं, परमेश्वर के दास हो, मैं आप सभी से सच सच कर रहा हूं, एक दिन सारा पास्टर उठा लिया जाएगा। उस दिन किस पास्टर के पास फोन करोगे? बताओ, किस पास्टर के पास फोन लगाओगे? कोई पास्टर नहीं रहेगा, घंटी जाएगा, ट्रिन 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 ट्रिन, कोई नहीं उठाने वाला, क्योंकि सब स्वर्ग उठा लिया गया है। आप ही बच गए जो पास्टर पास्टर करते हो। क्या करोगे? मैं फिर से कह रहा हूं, सुनिए, ये परमेश्वर के महान सेवक था दोस्तों, लियो वार्ड रेवेनेल, महान दास। इसने कहा परमेश्वर के लिए बहुत कुछ बनने के लिए आपको परमेश्वर के साथ बहुत रहना होगा, तब आप बहुत कुछ उससे ला सकते हैं। मैं यीशु मसीह के अस्तित्व का, पूर्व अस्तित्व का अनोखा प्रमाण आपके सामने रखने जा रहा हूं। इससे आपके अंदर की उन तमाम दुविधापन दूर हो जाएगा। आप यकीन कर लोगे कि यीशु के जन्म से पहले उसका अस्तित्व था। हालेलुया। लिख लेना पेन में, निर्गमन 3 अध्याय, अब घर में जाकर पढ़ना। जब मूसा को जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर का दर्शन हुआ, झाड़ी जल रहा था, लेकिन झाड़ी, पेड़ भस्म नहीं हो रहा था। सुनिए, कान खोलिए, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, करेगा कोई भी नहीं। कोड़े से मारूंगा, मैं बता रहा हूं। मैं चरवाहों के पास एक लाठी होता है, मेरे पास भी है, और उन तमाम चरवाहों से जितना पृथ्वी पर है उससे बड़ा लाठी मेरे पास है। कितने लोग मेरे घर आए हैं? आपने देखा ना, मेरे घर में एक लाठी है, कितना बड़ा है वो? बहुत बड़ा लाठी है। भले ही वो लाठी थोड़ा पतला है, लेकिन काम बहुत जबरदस्त करता है। उसी लाठी से मैं आपके सिर पर मारूंगा। फिर मुझे मत कहना कि आपने हमें वार्निंग नहीं दिए थे, मैं वार्निंग दे दिया हूं। कान खोलकर सुनिए, जब आप निर्गमन 3 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाते हैं मूसा ने देखा एक पेड़, एक झाड़ी जल रहा है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा है। वो जल रहा है लेकिन वो नष्ट नहीं हो रहा है। वो जल रहा है लेकिन वो झाड़ी मिट नहीं रहा है। तब मूसा और उसे अधिक पास से देखने के लिए आगे बढ़ा। उधर से एक आवाज आता है, हे मूसा, अपने पैर से जूता निकाल, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। और जैसे मूसा ने यह शब्द सुना, वो मुंह के बल गिरकर दंडवत करने लगा। कान खोल लीजिएगा। मूसा ने उसका नाम पूछा। मूसा ने पूछा, आप कौन हो? उत्तर में परमेश्वर ने कहा, निर्गमन 3:14, मैं जो हूं सो हूं, जिसका नाम मैं हूं है। सुनिए, उधर से आवाज आ रहा है, मैं हूं है। अब कान खोल लेना, यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व को देखिए। यीशु मसीह ने अपने विषय में बारंबार कहा, आई एम, मैं हूं। यूहन्ना 14:6, मार्ग मैं हूं, जीवन मैं हूं, सच्चाई मैं हूं। ये यीशु कह रहा है। यूहन्ना 8:12, जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना 6:51, जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 10 में यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं। सेम टू सेम जो बात परमपिता परमेश्वर ने कहा, वही बात प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है, आई एम, मैं हूं।
कान खोल लीजिए। मूसा को जलती हुई झाड़ी में यीशु मसीह का पूर्व प्रगटीकरण हुआ था, यीशु मसीह का। हालेलुया। दानियल के पुस्तक 3 अध्याय 25 पद, जब सद्रेक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में था, वहां चौथा जो पुरुष खड़ा हुआ था वो ईश्वर के पुत्र के सदृश था। बाइबल कहता है ईश्वर के पुत्र के सदृश चौथा व्यक्ति खड़ा था। वो चौथा व्यक्ति कौन था? कौन था? प्रभु यीशु मसीह। सुनिए, कान खोल लीजिए, मैं और आपको प्रमाण दे रहा हूं। उत्पत्ति पहला पुस्तक है ना बाइबल का। हालेलुया। मैं आपको उत्पत्ति में लेकर जाना चाहता हूं। चलिए, आज आपका भी उत्पत्ति हो जाएगा। हालेलुया। मैं क्या करूं, आपका भी नया जन्म हो जाएगा। लिख लेना, उत्पत्ति 18वें अध्याय घर में पढ़ना। अब्राहम अपने तंबू के पास था और उसके पास 3 स्वर्गदूत आता है। 3 स्वर्गदूत। अब्राहम जमीन पर गिरकर उन्हें धन्यवाद करता है और अब्राहम उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भोजन पका रहा हूं, भोजन खाकर जाना। अब कान खोल लीजिए। 3 स्वर्गदूत अतिथि के रूप में आता है। अब्राहम उसकी सेवा टहल करता है। तीसरा यीशु का पूर्व अवतार स्वरूप था। तीसरा व्यक्ति स्वर्ग लौट जाता है जो यीशु मसीह था, और 2 स्वर्गदूत सदोम अमोरा में जाता है विनाश करने के लिए। बाइबल का विद्वान कहता है वो तीसरा यीशु मसीह था, वो स्वर्ग लौट जाता है। 2 ही सदोम और अमोरा में जाता है और आग और गंधक का वहां वर्षा होता है और सदोम और अमोरा नष्ट हो जाता है। लेकिन तीसरा जो यीशु मसीह का स्वरूप था वो स्वर्ग लौट जाता है। हालेलुया। बारंबार यीशु मसीह ने नए नियम में अपने आप को प्रकट करके उसने कहा कि मैं पुराने नियम भी में था। अब इस प्रकार से समझिए, कान खोल लीजिए। पुराने नियम का यह हुआ, नए नियम का यीशु है। इसीलिए वो कहता है कि मैं और मेरा पिता हम एक हैं। कभी भी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि हम 2 हैं, उसने कहा हम एक हैं। हम विश्वासी त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रिनिटी कहा गया है। ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हम किसी को बपतिस्मा देते हैं तो हम त्रिएक परमेश्वर के नाम से देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। जब हम आखिरी प्रार्थना करते हैं तब हम तीनों के नाम से आपको आशीष देते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ रहे। ये तीनों, जिसे हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, एक साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। अब सुनिए कान खोलकर दोस्तों, त्रिएक परमेश्वर का एक तत्व जगत में जन्म लिया। कितने समझ पा रहे हो? त्रिएक परमेश्वर का एक तत्व जगत में जन्म लिया, अर्थात यीशु मसीह। पुराने नियम में हम ज्यादातर यहोवा के जिक्र देखते हैं परमेश्वर का। नए नियम में हम यीशु मसीह को देखते हैं। प्रेरितों के काम में हम पवित्र आत्मा के विषय में देखते हैं। लेकिन ये तीनों एक ही है, इनका अस्तित्व एक है। सभी कहना इनका, सभी कहना इनका, अर्थात परमेश्वर पिता, यीशु पुत्र, पवित्र आत्मा। इन तीनों का अस्तित्व एक है, व्यक्तित्व 3 है। हालेलुया। कंफ्यूजन मत हो जाना, समझिए। अस्तित्व तीनों का एक है, व्यक्तित्व 3 है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी में गया तो यीशु मसीह कहां है? पानी में। यीशु कहां है? पानी में। और पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उसके ऊपर उतरता है। किस में? सिर में। और एक आकाशवाणी होता है, यह प्रिय पुत्र जिस समय अत्यंत प्रसन्न हूं। यह तीनों का आपको उल्लेख मिल रहा है। हालेलुया। तीनों को मिल रहा है ना। बेटा कहां है? बेटा कहां है? पानी में। पवित्र आत्मा कहां है? और पिता कहां है? स्वर्ग में। त्रिएक परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, विश्वासी त्रिएक परमेश्वर पर, और इसका अस्तित्व एक है, व्यक्तित्व 3 है। जैसे कि आप, सुनिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कि आप भाइयों, आप किसी के बेटा है, राइट? आप पति है, आप बाप भी हैं। आपका अस्तित्व एक है लेकिन व्यक्तित्व
3 है। समझ रहे हो ना आप? ओ शुक्र है, समझ में आया आप लोगों को। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसमें से एक यीशु मसीह तो सुनिए, परमेश्वर के एक प्रकाश, एक तो यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेते। यूहन्ना 1:14 वचन परमेश्वर देह धारण किया। किसने देह धारण किया? परमेश्वर ने। और मनुष्य के बीच में क्या किया? डेरा किया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हमारे पास थोड़ा समय बचे हैं, मैं और क्लियर कर दूंगा। सुनिए, जब भी कोई भी आपके पास आकर कहता है कि तुम्हारा यीशु मसीह 2000 लगभग 25 साल पहले पैदा हुआ था, उनसे कहना उसके पैदा होने से पहले उसका अस्तित्व बाइबल में पाया जाता है। आइए मैं आपको बाइबल से बताता हूं। हालेलुया, उनसे कहना जब सदरक मेशक अबेदनगो 3 लोग आग के भट्टे में डाला गया था, तो वहां चौथा व्यक्ति का तोड़ ददरी से वो चौथा व्यक्ति कौन रही से? वो चौथा कौन था? यीशु। हालेलुया। उत्पत्ति 18 में ले जाना, उससे कहना 3 स्वर्गदूत आता है, उसमें से तीसरा कौन था? क्या तोड़ दादा? नहीं, वो कौन था? प्रभु यीशु का स्वरूप का प्रगटीकरण है दोस्तों। हालेलुया। अब देखना, फिलिपियो 2 अध्याय 6वें और 7वें और 8वें पद हम पढ़ेंगे। और पर प्रभु का वचन क्लियर कर देता है यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व को। निकालिएगा, यस निकालिए। फिलिपियो के पत्री 2 अध्याय, इफिसियों के बाद आएगा फिलिपियो 2 अध्याय 6वें पद। मैं पढ़ रहा हूं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, 7वां, वरन अपने आप को ऐसा सुन कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, 8वां, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। पौलुस ने यहां 6 बातों को लिखा है। 6 बातों को कान खोलकर सुनिए, 6 बातों को। ये 6 बात आप समझिए ना, आपको यीशु मसीह का अस्तित्व के बारे में, पूर्व अस्तित्व के बारे में सब कुछ पता चलेगा। देखिए 6 बातें हैं जो पौलुस कहता है। पहला, वो परमेश्वर के स्वरूप में था। दूसरा, वो परमेश्वर के समान था। तीसरा, उसके पास सारा अधिकार था। चौथा, अपने आप को शून्य कर लिया। 5वां, दास का स्वरूप धारण किया। 6वां, मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। परम पिता परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है और अपने आप को वो शून्य करता है, वो दास का रूप धारण करता है। यीशु मसीह सेवक बना, वो दास का रूप धारण करता है और वो मनुष्यों की समानता में आ जाता है, मनुष्य का रूप धारण करता है। इसीलिए उसे बार बार कहा गया है मनुष्य की संतान, मनुष्य की संतान। हालेलुया। उसे परमेश्वर के भी संतान कहा गया और मनुष्य के भी संतान कहा गया। सुनिए कान खोलकर, परमेश्वर के संतान कैसे कहा गया? क्योंकि उसमें परमेश्वर का अंश था। मनुष्य की संतान क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें मनुष्य के भी अंश था। यीशु मसीह को भूख लगा, बाइबल कहता है यूहन्ना 4 में। हालेलुया। यीशु मसीह को प्यास लगा, उसने सामरी स्त्री से पानी मांगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य की संतान था। और दूसरा, वो परमेश्वर की भी संतान था, इसीलिए चमत्कार किया, आंधी तूफान को रोक दिया। हालेलुया। मुर्दा को जिंदा कर दिया। अब किसी भी एक व्यक्ति को कहना जा तो मुर्दा को जिंदा करके दिखा पाही, उससे कहना आंधी तूफान को रोक दो, रोक पाएगा? नहीं, वो करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और सुनिए, यदि कुछ लोग सूर्य के अस्तित्व पर उंगली उठाता है तो उसके उंगली उठाने से सूर्य का प्रकाश कम हो जाएगा क्या? नहीं। जैसे कि आज कुछ लोग यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं, उसके उठाने से कुछ नहीं होगा। सूर्य अपना उज्ज्वला प्रकाश, उसका जो प्रकाश है वो प्रज्वलित है, वो उजाला देते रहेगा। उसी प्रकार से यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वो आनंदित काल से है, अनंत काल से है, और इस बात का पुष्टि बाइबल करता है।
और मुझे उस पर विश्वास है। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व पर मुझे विश्वास है। जब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्यों को बनाएं, उस समय वहां यीशु था। मैं फिर से कह रहा हूं, सृष्टि को बनाने के समय यीशु था। सृष्टि मिट जाएगा तब भी यीशु रहेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? अब सुनिए, यहां पर यीशु मसीह ने स्वयं अपने पूर्व अस्तित्व के विषय में कहा है। खुद के पूर्व अस्तित्व के विषय में यीशु चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:58, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। क्या आप कह सकते हैं दोस्तों अपने पापा जी के पास जाकर तेरे उत्पन्न होने से पहले मैं था? कोई भी मेरे बहनों, आप अपनी माँ के पास जाकर कह सकते हो कि तुम्हारे उत्पन्न होने से पहले मैं था। अब भाई आप जाकर अपने पिता से कह सकते हो तुम्हारे उत्पन्न होने से पहले मैं था। कान के नीचे पड़ेगा, कान के नीचे नहीं कह सकते। वही कह सकता है जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। जो था, जो है और जो आने वाला है, वही कह सकता है कि अब्राहम से पहले मैं था, क्योंकि वो था दानियल के पुस्तक में, क्योंकि वो था उत्पत्ति में। जब यहेजकेल के जीवन शैली चल रहा था तब भी यीशु मसीह था। आदम को बनाया तब भी यीशु मसीह था। उत्पत्ति 1:26, आओ हम मनुष्यों को बनाए, उस समय यीशु मसीह वहां मौजूद था। हालेलुया। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, उससे पहले यीशु मसीह का अस्तित्व था। हालेलुया। स्वर्गदूत को बनाने से पहले यीशु मसीह का अस्तित्व था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, इसीलिए उसका जो अस्तित्व है अनंत काल से है, आदि काल से है, और उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए सबसे बड़ी गवाही सुन लीजिए, यीशु मसीह मरा और वो जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह मरा और जी उठा। यदि कोई भी, सुनिए मैं अच्छा बात कह रहा हूं, यदि कोई भी आपके पास आकर यीशु के अस्तित्व के बारे में पूछता है और कहता है, तो उससे कहना हमारे पास्टर ने हमें बताया, मेरा नाम ले देना, हमें बताया है कि जितना महापुरुषों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वो जिया, भोजन भी किया, एक उम्र में आया और मर गया। उसके बाद उसका अस्तित्व का पता नहीं है। सुनिए, हमारे यीशु मसीह ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले था। फिर वो जन्म लेता है बेतलहम में, इजराइल में वो प्रचार करता है, वो क्रूस में चढ़ाया जाता है उसे, वो मरता है और वो तीसरे दिन जी भी उठता है, और आज भी वो जीवित है। हालेलुया। वो आज भी वो जीवित है, और हम उसकी बाट जो रहे हैं, वो धधकती हुई आग में स्वर्गदूतों के साथ इस पृथ्वी पर आएगा, हम विश्वासियों को लेने के लिए। और बाइबल कहता है हम अनंत काल फिर हम उसके साथ रहेंगे, अनंत काल तक हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का अस्तित्व जो है वो अनंत काल का अस्तित्व है, कोई भी इसे मिटा नहीं सकता, कोई इसे झुटला नहीं सकता। इतिहासकार इसे सच्चा बात मानता है। आज भी सुनिए कान खोलकर, आज भी ब्रिटेन में दोस्तों लाइब्रेरी में यीशु मसीह के अस्तित्व का प्रमाण है। आज भी वो नूह का जहाज जो न्यू बनाया था वो आज भी है, क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह है वो काल्पनिक नहीं है, हमारा यीशु मसीह है वो इतिहास है। और इतिहास पढ़ने से समझ आता है, अफवाह से नहीं, झूठे से नहीं, बात से नहीं, पढ़ना पड़ता है। पढ़ोगे तब इतिहास समझ में आएगा। हालेलुया। बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं, बहुत सारे यीशु धर्म बदलता है, यीशु अभी आया था, यीशु के तो कुछ नहीं, हमारा पुराना है। और सबको अफवाह के बातें में, झूठी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, कौवा ले गए तोर कान, और लोग भगते उसके पीछे। दूसरा कहावत है, एक कोलिया हुआ। कितने लोग सुने थे कहावत? कोई नहीं जानता, बुंदिया दाई जानते, बेगना दाई बताएगी, एक कोलिया हुआ तो
सभी को लिया हुआ हुआ है। ये जो दल बल आते हैं ना चर्चा के बाहर में, हुआ 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 हुआ, इन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि इन लोग इतिहास पढ़े ही नहीं है। इतिहास तो पढ़कर देखो। यदि आपके पास समय है, मेरे घर आइए, मेरे पास कम से कम 40 पुस्तक है, मैं आपको दूंगा, पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। तो आज का मेरा प्रचार यही था दोस्तों, कि यीशु मसीह का जो पूर्व अस्तित्व था वो अब्राहम से भी पहले था, वो नूह से भी पहले था, और वो आदम से भी पहले था। जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था यशायाह के पुस्तक में, यशायाह 7:14 में, उसने कहा, सुनो, परमेश्वर तुम्हें आप ही एक छीन देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और उसी वादा को परमेश्वर ने पूरा करने के लिए देह धारण किया, जिसे हम यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सुनिए, कंफ्यूजन मत होना। परमेश्वर स्वयं देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया यीशु के रूप में, लेकिन यीशु ही परमेश्वर है।